हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्यकाल में हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बीपीएससी और एसएससी और पीसीएस में पूछे गए प्रमुख क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य सबसे पहले जो यहाँ पर आई उसका प्रमुखता से किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें स्थापना करने का अगर बात किया जाए तो उसको दिया जाता है लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को इसलिए दिया जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये 1757 से लेकर 60 ईस्वी तक था। ठीक है, और बाद में 65 से लेकर 67 तक रहा था। ठीक है, इसी ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 3 वस्तुएं पर एकाधिकार कर लिया था। पहला था आपका नमक, दूसरा था सुपारी और तीसरा था तंबाकू। ठीक है, इस पर उसने एकाधिकार कर लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा आपसे पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत की थी, द्वैध शासन का शुरुआत किया था। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत भी किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। देखिए अगर लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव, अगर समाप्त किया था तो उसके जस्ट नेक्स्ट जो थे वो वारेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल आपका था 1772 से लेकर 85 ईस्वी तक। ठीक है, इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, क्वेश्चन आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग में, और इसने द्वैध शासन को अंत कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, ये आपका पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, नहीं पहला गवर्नर था। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल था, और इसका कार्यकाल कब था? इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 35 ईस्वी तक था। ठीक है, ये 1828 से लेकर 35 ईस्वी तक था। सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने की को मुर्शिदाबाद से कोलकाता को स्थानांतरित किया था। ठीक है, सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था। तो यह स्थानांतरित करने वाले 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग और जॉर्ज वर्ले। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का अभी हम लोग पढ़े हैं 1772 से लेकर 85 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा साम्राज्य। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका राज्य था स्वीकार किया था वो था हैदराबाद। ठीक है, लेकिन मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन था आपका? पेशवा बाजीराव। ठीक है, सबसे पहले कौन था? पेशवा बाजीराव। चलिए, और ये कब किया था? 1802 में किया था। ठीक है, 1802 में। अब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य, सहायक संधि को स्वीकार करना, इसमें कोई कंडीशन नहीं किस गवर्नर के समय। तो सबसे पहले अगर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था वो था आपका अवध का नवाब, और ये कब किया था? 1765 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1765 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बीपीसी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। केवल सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था अवध का नवाब, और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा था वो हैदराबाद निजाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? ठीक है, देखिए सिंध को तो मिलाया ही है, अवध को भी मिलाया था, सतारा को भी मिलाया था, नहीं मिलाने वाले में क्या था आपका? ग्वालियर। ग्वालियर को वो अपने राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सबसे पहले तो इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना जो हुई थी ये 1901 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है।
इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में हुई थी और उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था? 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि इसके नेता कौन थे। ये जो काउंसिल की स्थापना हुई थी उसका नेता का नाम क्या था? तो उसके नेता का नाम था D.H. कैमरून। ठीक है, याद रखिएगा उसके नेता का नाम D.H. कैमरून। तीन बातें, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, उसके नेता का नाम D.H. कैमरून था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया में भारत की सम्राज्ञी की नियुक्ति किया गया था। ठीक, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था? देखिए, ये महारानी विक्टोरिया को जो नियुक्त किया गया था 1877 में, कब? 1 जनवरी 1877 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना था? 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक। ठीक है, इसी समय महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, पहला लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी क्या? अपना व्यापक का सिद्धांत। ठीक है, हड़प की नीति इसको बोलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा कौन किया था? ठीक है, ये 1828 से 35 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन। ठीक है ना, तो एक का हो जाएगा डी, 2 का हो जाएगा ए, तो एक का डी ए आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11, सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास का गवर्नर बना? ठीक है, सर टॉमस मुनरो, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? कि इसी ने रैयतवारी प्रथा का शुरुआत किया था। रैयत मतलब होता है आपका किसान। ठीक है, कि टैक्स डायरेक्ट किसान से लिया जाता था और खेत का मालिक किसान होता था। ठीक है, तो ये 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा है टॉमस मुनरो। ठीक है, 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा है। ठीक है, टॉमस मुनरो, इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुई थी? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुई थी? ठीक है, तो ये पारित हुई थी आपको लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक था। ठीक है, और उसी समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था। ठीक है, और ये लॉर्ड कैनिंग इसलिए भी याद रखिए कि भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है ना, चलिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? प्रथम जनगणना। ठीक है, तो प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुआ था आपको लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। इनका कार्यकाल कब था? 1869 से लेकर 72 ईस्वी तक। ठीक है, 1869 से 72 तक इनका कार्यकाल था और 1871 से पहली जनगणना हुई थी। इन्हीं को बारे में पूछता है किसकी मृत्यु अंडमान निकोबार में चाकू से कर दिया गया था? तो यही आपका लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था अंडमान निकोबार में स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ठीक है, तो मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो ये 4 ऑप्शन है, वेलेस्ली, हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और हार्डिंग। तो सही ऑप्शन थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कार्यकाल था 1828 से लेकर 35 तक, और ये कब लिए थे? ये मैसूर को जो लिए थे 1831 ईस्वी में। ठीक है, 1831 ईस्वी में मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, 15 अ कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार करवाया था? ठीक है, तो देखिए कोड ऑफ जेंटू लॉ था क्या पहले? तो कोड ऑफ जेंटू लॉ क्या था? ये हिंदू कानून और उसकी संस्कृति तथा स्थानीय कानून को जानने के लिए वारेन हेस्टिंग ने 21 खंडों का एक अध्याय बनवाया था। ठीक है, जो हिंदू के कानून और यहाँ प्रथा को जान सके।
किसके द्वारा था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था आपका? 1772 से लेकर 85 तक। देखो कार्यकाल हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है और आपको याद हो जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब इसको बोलते हैं लोक निर्माण विभाग, ठीक है। ये किसके दौरान 1885-55 के दौरान स्वरूप दिया गया था? तो 1885 से 43 से 55 के दौरान जो हमारा वायसराय था वो क्या था? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसका कार्यकाल कब था? 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक, ठीक है। 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? रेलवे लाइन, देखिए रेलवे लाइन जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो बिछाई गई थी 1853 में, ठीक है। और 1853 में कहाँ था? मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, 13 किलोमीटर। मुंबई से ठाणे के बीच 13 किलोमीटर जो बिछाई गई थी 1853 में। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देसी भाषाएं कर दी गई? प्रत्येक अपना उच्च न्यायालय देसी भाषाएं में किया जाएगा। तो ये आप क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इन लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कितना था? वही 1828 से 35 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत निम्न में से किस गवर्नर द्वारा करवाया गया था? ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका 4 ऑप्शन है, केनिंग, ऑकलैंड, मेटकॉफ और कर्जन। तो ये आपको कराया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। और ये कब कराया गया था? 1839 ईस्वी में। और इनका कार्यकाल कब था? 1836 से लेकर 42 ईस्वी तक, ठीक है। और ये जो कराया गया था ये कोलकाता से दिल्ली तक का कराया गया था, ठीक है, दिल्ली तक का, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से आगे अमृतसर तक की तरफ जाती है, ठीक है। रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? जो रविवार को छुट्टी मिलता है वो किसके कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, तो ये आपका 4 है, डलहौजी, कर्नवालिस, केनिंग और एलिनबरो। तो ये हुआ था एलिनबरो के समय, जिनका कार्यकाल था 1842 से लेकर 44 ईस्वी तक, जिसमें रविवार को छुट्टी देने की शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ की थी? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये 1828 से लेकर 35 ईस्वी तक था, ठीक है। तो सती प्रथा को खत्म किया था 1829 में, दास प्रथा को खत्म किया था 1833 में, ठीक है, ठगों को भी खत्म किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोध्या का प्रावधान जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था, ये आपको 1850 ईस्वी में था। और 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी थे जो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया था। तो सही ऑप्शन कितना होगा? 1, 2 और 4। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ठीक है, देखिए हिल असेंबली प्लान था, ये था जो संथाल परगना में, याद रखिएगा, संथाल परगना में जो आदिवासी थे उनके लिए था, ठीक है। उनके लिए क्या बनाया गया था? एक बाजार की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और उनके जो शासन था उसको वंशानुगत बनाया गया था, ठीक है, वंशानुगत, कुछ प्रमुख एक प्रस्थापित किया गया था और वंशानुगत बनाया था, ठीक है। उस समय जो ये हिल असेंबली प्लान जो संथाल परगना में था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और किसके द्वारा शुरू किया था? लॉर्ड क्लीवलैंड के द्वारा। और लॉर्ड क्लीवलैंड थे कौन? ये भागलपुर के कलेक्टर थे, ठीक है, ये भागलपुर के कलेक्टर थे, ठीक है ना, इसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और भागलपुर के कलेक्टर ये कब थे? 1754 से लेकर 84 ईस्वी तक, ठीक है। तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड क्लीवलैंड के द्वारा, आदिवासी के लिए, और वो भी कौन सा? संथाल के आदिवासी के लिए, ठीक है। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों ने के निर्यात पर रोक लगा दिया था? जो दास का निर्यात होता है, गुलाम जिसको बोलते हैं, उस पर रोक लगा दिया था, ठीक है। तो वो आपको रोक लगाया था 1789 ईस्वी में, ठीक है। वो कब रोक लगाया था? 1789 ईस्वी में, ठीक है ना, 1789 ईस्वी में इसने रोक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे? ठीक है, तो ये लगाने वाले का नाम था लॉर्ड लीटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कितना था? 1876 से लेकर 80 ईस्वी तक। ठीक है, इसने समाचार पत्र के सभी प्रकाशन पर ही रोक लगा दिया था, खासकर देसी भाषाओं पर इसने रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन 25, किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? जो समाप्त करने वाला का था, करने वाले थे लीटन और समाप्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लीटन लागू किया था, प्रतिबंध लगा था, लीटन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, और लीटन का जो कार्यकाल कितना था? 1880 से लेकर 84 तक। समाप्त कब किया था? 1882 में। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया था 1882 में। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 2 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 1911 को बनाया गया था। दिल्ली दरबार लगाई गई थी और उस समय बंगाल से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। और उस समय कौन था? हार्डिन द्वितीय। हार्डिन द्वितीय का कार्यकाल कितना था? 1910 से 16। तो दिल्ली राजधानी बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे। तो अगर जो आप कीजिएगा वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1914 को। ठीक है, और उस समय जो था गवर्नर हार्डिन द्वितीय। ठीक है, हार्डिन द्वितीय कार्यकाल हम लोग पढ़े 1910 से 16 ईस्वी तक। ठीक है, हार्डिन द्वितीय था प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? ठीक है, देखिए, प्रथम जो आपका कारखाना अधिनियम आया था वो 1884 ईस्वी में आया था। ठीक है, और वो 1884 ईस्वी में आपका जो था गवर्नर वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक था। ठीक है, इसी के बारे में एक व्यक्ति ने बोला जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, उन्होंने कहा था इसको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी थी। इनका का नाम था कि वो अपना काम अपना शासन स्वयं करे। ठीक है ना, उसमें जागृत हो इस बात की भावना को। 29 नंबर क्वेश्चन, जोनाथन डंकन जो बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय जो भारत का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1772 से 85 ईस्वी तक था। ठीक है, तो जिस समय संस्कृत विद्यालय की स्थापना है उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग। यही विद्यालय आगे जाकर बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय हुआ। ठीक है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग में। इसका कार्यकाल तो था 1772 से लेकर 85 तक, लेकिन इस पर जो मुकदमा चलाया गया वो 1788 से लेकर 95 तक 7 साल तक मुकदमा चलाया गया। और ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ मुकदमा किसने इस पर आरोप लगाया था? तो उसका नाम था लॉर्ड बर्क। लॉर्ड बर्क ने इस पर आरोप लगाया था। ठीक है ना, उस पर इसको मुकदमा चलाया गया वारेन हेस्टिंग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, डाक टिकट जो आपका एक्ट जो लागू हुआ था वो 1854 में था। ठीक है, और 1854 में जो आपका गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। 32, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल के घटना को सम्मिलित करती है? ठीक है, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की करें तो ये आपका स्थानीय स्वशासन के संबंध में था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली रेगुलेटिंग एक्ट के समय था। ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, तीसरा, एलन बरो सिंध का विलय।
ठीक है, ये आपका सही बनता है। ये 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कराया था लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, और ऑकलैंड अफगान, प्रथम अफगान युद्ध में ऑकलैंड था, ये आपका डलहौजी नहीं था। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड एलनब्रो। राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे? तो राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समकालीन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 35 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मैकाले अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ था, तो ये हो गया था 1835 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1835 ईस्वी में। और 1835 ईस्वी में कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इसमें कहा गया था कि उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाई का जो भाषा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला तो गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बने थे? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दरम्यान वायसरायों का विचार कीजिए। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन था 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो ये 1910 से लेकर 16 तक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से 21 ईस्वी तक थे। और लॉर्ड इरविन की बात करें तो 1926 से 31 ईस्वी तक था। मतलब पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, तो 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना हुई थी वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी। जो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना सा? 1772 से लेकर 50 ईस्वी तक। ठीक है, सूची 1 और 2 को मिलाइए। ठीक है, पहला संभलपुर को कब किया गया? 1849 में। फिर सतारा को मिलाया गया 1848 में। अवध का जो किया गया वो 1856 ईस्वी में। और झांसी को किया गया 1854 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, ठीक है, देखिए, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध ये आपका सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ला नेपाल युद्ध, ये आंग्ला नेपाल में नहीं था, ये थर्ड आंग्ला मराठा युद्ध में था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट ऑफ का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये कब हुआ था? ये चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा कार्य और पहला मार्क्सिस्ट। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा आपका? 3। दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधीन, तो ये हो जाएगा जेम्स एंड्रूज, ये हो जाएगा डलहौजी और मार्कविक। ठीक है, तीसरा है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल 1858 अधिनियम, तो सी का हो जाएगा आपका 4 गिलबर्ट जॉन एलियस मरे किनिमनांड और मिंटो कार्ल। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये हो जाएगा आर्कीबाल्ड परसिवेव, वेबल वाइवेंस और अर्ल वेबल। देखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था आईएएस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था आईएएस में, इसलिए इतना टफ आपको लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो नरबलि पर प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये नरबलि प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो ये आपका खोंड जनजाति में था। ठीक है, खोंड जनजाति में। और ये खोंड जनजाति कहाँ निवास करते हैं? एमपी में निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कब था? लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 48 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। ठीक है,
अगला, सही जोड़े बताइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए, चुनिए। ठीक है, चूक मतलब कि हड़प की नीति किसके द्वारा हो गया था? आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के समय। सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। ठीक है, तो ए का 3 और बी का 1, सी का 2, तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया था? ठीक है, काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया था? तो ये था आपका लॉर्ड मिंटो के समय में। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या था? 1905 से लेकर 10 ईस्वी तक। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं सुमेलित है उसके बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ये आपका सही है। इनका कार्यकाल वारेन हेस्टिंग क्या था? 1876 से 80 तक। ठीक है, इसी को गैंगिंग एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये नहीं के बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ये सही है। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स मतलब हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी, सही है। वर्नाकुलर पेक्स एक्ट लॉर्ड कर्जन के बारे में आपसे बोला है, तो ये आपका गलत है। ठीक है ना, ये आपका हुआ था लॉर्ड लीटन के समय। ठीक है, लॉर्ड लीटन के समय, लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। ठीक है, इसी को गैंगी एक्ट भी बोला जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वर्नाकुलर पेक्स एक्ट, ये लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट बिल रिबन, ये आपका सही है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कोलकाता जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? कोलकाता मेडिकल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई कब थी? 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? ये कोहिनूर हीरा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या था? देखिए, सहायक संधि करने वाले में पहला जो राज्य था वो आपका हैदराबाद निजाम था। ठीक है, हैदराबाद निजाम कितना था? ये था 1798 ईस्वी में। मैसूर उसके बाद था 1799 ईस्वी में। अवध की बात करें तो 1801 में, और पेशवा की बात करें तो 1802 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1807 ईस्वी में अंग्रेजों की रणजीत सिंह के साथ हुई अमृतसर की संधि के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? 1807 ईस्वी में जो हुआ था। ठीक है, तो 1807 ईस्वी में जो बंगाल अमृतसर की संधि हुई थी वो आपको हुई थी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। और ये इन लॉर्ड मिंटो का समय क्या था? 1807 से लेकर 13 ईस्वी तक। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात ये आती है कि अमृतसर संधि में गए थे कौन से अंग्रेज? तो उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है, उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ को भेजा गया था। 49, किस गवर्नर जनरल ने गंगा नहर का निर्माण करवाया था? ठीक है, गंगा नहर का निर्माण किसने कराया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना? 1848 से 54 ईस्वी तक। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, इसका कार्यकाल 1786 से लेकर 93 ईस्वी तक था। ठीक है ना, इसी ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और पुलिस व्यवस्था का शुरुआत इसी ने किया था। ठीक है, पुलिस व्यवस्था का शुरुआत भी इसी ने किया था। प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है?
तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा था, सब प्रतिबंध से हटा दिया था, तो उसको क्या था, लॉर्ड मैटकॉफ को। लॉर्ड मैटकॉफ का कार्यकाल कितना था, 1835 से लेकर 36 ईस्वी तक। इसी के समय में 1835 में एक प्रेस एक्ट आया था जिसमें सभी कानून प्रतिबंध को हटा दिया गया था। ठीक है। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, गर्मी के समय में भारत की राजधानी शिमला को बनाया था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। किसके कार्यकाल में प्रत्येक प्रेसिडेंटी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो वो आपको कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ आपका हुआ था, एक कोलकाता में हुआ था, एक बम्बई में हुआ था, एक मद्रास में हुआ था। 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कौन सा अधिनियम था, 1831 का अधिनियम था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक था। ठीक है। पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो वो आपको कार्यकाल में हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था, 1899 से 1905 ईस्वी तक। अगला, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, सिविल सेवा की शुरुआत, तो ये हुआ था लॉर्ड रीडन के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडन का कार्यकाल कितना था, 1921 से लेकर 26 ईस्वी तक। ठीक है, 1921 से 26 ईस्वी तक लॉर्ड रीडन के कार्यकाल में। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय तो इरविन, वेलिंगटन, रीडन और इरविन 2 बार लिखा गया है, तो वो था लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर कब तक था, 36 तक, और उसी के समय 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आए थे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया। ठीक है, तो 4 है, माउंटेन, लिनलिथगो, वेवेल और रीडिंग। तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो के समय, इनका कार्यकाल कब था, 1936 से लेकर 44 तक, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक थे, ये मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक। ठीक है, इतना ही दिन तक ये वायसराय रहे थे, और इसी के बीच 15 अगस्त 1947 आया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। और ये किस आधार पर बने थे, एक फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है कि जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको ये पद दिया जाता है, तो सबसे बुजुर्ग यही थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, तो इनको दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। और किस वायसराय के कार्यकाल में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया था, तो ये थे लॉर्ड रिपन, और इनका कार्यकाल कब था, 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की थी, तो रिपन, रीडिन और कर्जन। तो किसके द्वारा की थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1899 से 5 में थे, और ये 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का था आपका गवर्नर जनरल। इसे पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।